Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is CA Deepa Gupta. फ्रेंड्स, जीएसटी में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है 31 जुलाई को रिलेटेड टू द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जिसमें एक रिलीफ दिया गया है, एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है इंस्पेक्ट टू दी स्मॉल सप्लायर्स। ये क्या होता था कि फ्रेंड्स, अगर कोई भी पर्सन जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड सप्लाई करता है, यानी कि आज के टाइम पे क्या होता है कि हर कोई जो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू जो है अपने गुड्स को लिस्ट करा लेता है और वो जो है सप्लाई करना शुरू कर देता है। बिकॉज जो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट एंड अदर ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो सेल्स को ग्रो करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो हर कोई चाहता है कि अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू लिस्ट कराए और सेल कराए। तो क्या होता है, ई कॉमर्स में दो चीज़ें हो सकती है, तो बंदा की अपनी वेबसाइट है, अपनी वेबसाइट पे वो जो है प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, या फिर वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो कि जैसे कि अमेज़ॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ऑल दीज हैं, इनके थ्रू जो है अपनी सेल्स जो है वो बुक करता है। तो दो तरह से हो गया ई कॉमर्स। अब क्या होता था कि अभी तक क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ने कह रखा है कि अगर थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके थ्रू अगर आप सेल करते हो, गुड्स अपनी सेल करते हो, तो उस केस में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी के अंडर। यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे आप देखेंगे कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट लिस्ट कराना है तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट नहीं हो सकता। बिकॉज जीएसटी एक्ट की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा अगर आपको इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल करनी है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी तक क्या है कि इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सेल करने के लिए मैंडेटरी है। ये प्लेटफॉर्म्स जो है आपकी सेल पे आपका टीसीएस काटते हैं, टीसीएस कलेक्ट करते हैं आपसे, और अंडर सेक्शन 52 ऑफ द जीएसटी एक्ट। तो इसीलिए सेक्शन 23 एंड सेक्शन 24 में ये कहा गया है कि अगर आप जो है कोई भी ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कि आपका टीसीएस काटने के लिए लाइबल है, उसके थ्रू अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ेगा। तो अभी क्या होता था, छोटे जो सप्लायर्स हैं जिन्होंने अभी जस्ट शुरू किया है, वो अगर अपना प्रोडक्ट को अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और अदर ई कॉमर्स थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे जो है लिस्ट कराना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती थी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लो। बट अभी जो 31 जुलाई को यानी कि कल जो नोटिफिकेशन आई है उसमें ये कहा गया है कि जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है हमारी सेक्शन 22 में 20 लाख की, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के केस में 10 लाख की जो एग्जेम्पशन लिमिट होती है गुड सप्लाई के केस में, वो अब इन लोगों को भी दी जाएगी। इसका बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। यानी कि थर्ड पार्टी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अगर अब आप अपनी गुड्स को सेल करते हैं तो उस केस में आपको 20 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो एप्लीकेबल होगी। लेकिन इसके लिए आपको ये लिमिट जो है कौन से पीरियड में देखनी है, ये हमें देखनी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो आप अभी क्लोज हुआ है उसमें आपका टर्नओवर कितना था, और 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक आपका टर्नओवर कितना है। अगर इन दोनों सालों को इस पीरियड को मिला के, यानी कि 22-23 और 31 जुलाई 2023 के पीरियड को मिला के अगर आपका टर्नओवर जो है 20 लाख से कम है, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है इन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करने के लिए। तो इस लिमिट को आपको जो है इस पीरियड में देखना पड़ेगा। जैसे ही आपकी लिमिट एक्सीड होगी फिर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी इसकी जो है इस जो एग्जेम्पशन दी गई है इस नोटिफिकेशन में, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। उसकी क्या कंडीशन है? उसकी सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आपको सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई ही करनी पड़ेगी। यानी कि विद इन द स्टेट ही आप जो है अपनी गुड्स को जो है बेच सकते हैं। अगर आउट ऑफ द स्टेट आपको जो है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी अपनी गुड्स को बेचना है तो आपको जीएसटी में पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बिकॉज इंटर स्टेट सप्लाई के केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि 20 लाख की लिमिट आपको देखनी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 के जो टर्नओवर को मिला के आपकी जो टर्नओवर बन रहा है वो अंडर द लिमिट होना चाहिए, अंडर 20 लाख होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपके पास जो है पैन नंबर होना चाहिए। उस पैन नंबर को आपको जीएसटी पोर्टल पे जाकर वैलिडेट करना होगा। जैसे ही आपका पैन नंबर जो है जीएसटी पोर्टल पे वैलिडेट हो जाएगा, आपको एक एनरोलमेंट आईडी मिल जाएगी। उस एनरोलमेंट आईडी के थ्रू ही आप जो है इन प्लेटफॉर्म्स पे अपनी गुड्स को जो है वो बेच सकते हैं। और आपको सिर्फ एक ही स्टेट में जो है ये एनरोलमेंट आईडी मिलेगी। जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है ना कि हम हर अलग स्टेट में अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन
हमें जो है वो लेना पड़ता है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, आप सिर्फ एक ही स्टेट से ये सेल कर सकते हैं। आप एक ही स्टेट्स के नाम पे अपना ये जो है पैन जो है वो एनरोल करा सकते हैं और उसी स्टेट से आपको जो है सारी सेल करनी पड़ेगी। तो ये कुछ लिमिट्स हैं, और जैसे ही आपकी लिमिट जो है वो एक्सीड होगी वैसे ही आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जीएसटी के अंडर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं इस नोटिफिकेशन की एप्लीकेबिलिटी की, एंड ये नोटिफिकेशन अप्लाई होगी 1 अक्टूबर 2023 से। तो 1 अक्टूबर 2023 से नोटिफिकेशन जो है वो इफ़ेक्ट में आएगी। बट ओवरऑल ये एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है, बिकॉज अब तक क्या होता था कि छोटे स्मॉल जो टैक्स वो सप्लायर्स होते थे जिन्होंने जस्ट अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू ही सोचते हैं कि हम अपना काम जो है शुरू करें, बट उनकी सबसे पहली वो फंस जाते थे कि उन्हें पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, उसके बाद ही वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट अब ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है। जीएसटी काउंसिल ने एक बहुत ही अच्छी जो है वो पॉलिसी लेके आए हैं, बहुत अच्छी नोटिफिकेशन लेके आए हैं फॉर गिविंग द रिलीफ टू दी स्मॉल सप्लायर्स। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्लानिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।